ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले क्वेश्चंस। तो दिस इज बी लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ वी लिमिटेड with sundry assets of 10 lakhs and sundry liabilities of 2 lakhs for a purchase consideration of 9 lakhs. Okay. The purchase consideration was paid by issue of shares of 10 each at a premium of 10%. ठीक है, करते हैं स्टार्ट हम लोग। तो यहाँ पे बोला गया है कि डी लिमिटेड परचेज कर रहा है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट विल बी इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड। आगे हम लोगों ने परचेज किया रनिंग बिजनेस। तो जब भी आप रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो जितनी भी एसेट्स होते हैं वो सब आप खरीद लेते हैं उनसे। तो यहाँ पे आप सन्ड्री एसेट्स, अगर नाम होते हैं एसेट्स के तो आप नाम लिखते। सो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो सन्ड्री एसेट्स हैं आपके कितने के, 10 लाख के। सो 10 लाख रुपीज के एसेट्स हैं आपके। और सन्ड्री लायबिलिटी आपने टेक ओवर कर ली है, दिस इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी। आप सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी ही टेक ओवर करते हैं, ये चीज का ध्यान रखेंगे प्लीज। तो ये हो जाएगा आपका 2 lakhs। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे अपन लोग टू सन्ड्री लायबिलिटीज। अब क्या होता है कि जब भी आप अमाउंट पे करते हैं इस पूरी कंपनी को खरीदने के लिए, तो हो सकता है कि आप ज्यादा अमाउंट पे करें या तो आप अमाउंट कम पे करें। सो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है कि आपने एसेट्स कितने ले लिए, 10 lakhs, और आपने लायबिलिटीज कितनी ले ली, 2 lakhs। तो यहाँ पे कंपनी का अगर नेटवर्थ देखा जाए, कंपनी का नेटवर्थ देखा जाए तो 10 lakhs के एसेट माइनस 2 लाख की लायबिलिटीज, तो कंपनी की वैल्यूएशन या नेटवर्थ या नेट एसेट्स कितने हैं, 8 लाख रुपए। आगे लिखा हुआ है फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 9 lakhs, मतलब इस 8 लाख वाली कंपनी को खरीदने के लिए हम लोग का परचेज कंसिडरेशन कितना पे किया जा रहा है, 9 lakhs। तो आपका परचेज कंसिडरेशन अगर ज्यादा होता है तो यहाँ पे निकल के आती है आपकी गुडविल। सो यहाँ पे गुडविल विल बी योर एसेट और ये हो जाएगी यहाँ पे डेबिट। इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसलिए आप लाइन छुड़वाई थी। हो सकता है कि आपके एसेट साइड में कुछ अमाउंट कम पड़ जाए या तो लायबिलिटी में। एसेट में कम पड़ेगा तो क्या आएगा, आपका गुडविल आएगा। लायबिलिटी में दैट इज क्रेडिट में साइड कुछ कम पड़ता है अमाउंट, तो वो आता है आपका कैपिटल रिजर्व। तो ये हो जाएगा 2। ये आपने परचेज किया है फ्रॉम वी लिमिटेड, तो वी लिमिटेड विजिबी और वेंडर। इसको आपको आपने देने का वादा किया है 9 lakhs। तो देखिए यहाँ पे आपका 9 lakhs प्लस 2 lakhs 11 lakhs, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ 10 lakhs। तो कम कहाँ पड़ रहा है आपका डेबिट साइड में, तो दैट विल बी योर गुडविल। जस्ट अभी देखा हम लोगों ने, गुडविल आपका डेबिट होता है हमेशा ही। तो ये हो गया आपका गुडविल। आगे द परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे इक्विटी शब्द था नहीं तो इसलिए मैंने इक्विटी नहीं लिखा। टू शेयर कैपिटल कितना अमाउंट पे करना है वी लिमिटेड को, आपको 9 lakhs पे करना है। और यही अमाउंट आप कैसे पे कर रहे हो, थ्रू दी शेयर्स। अब यही शेयर्स आपने इशू किए हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट इज प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो ये आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम एज वेल। करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन। जैसे ही आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, तो यहाँ पे आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो यहाँ पे अमाउंट कितना पे कर रहे हैं हम लोग, द फॉर्मूला इज परचेज कंसिडरेशन, द परचेज कंसिडरेशन इज 9 lakhs डिवाइड बाय द इशू प्राइस। इशू प्राइस विल बी 10 रुपी का शेयर है, 10% का प्रीमियम है, तो कितना हो गया 1 रुपी, दैट विल गिव यू हाउ मच, 11। सो यहाँ पे अब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 8118.18। तो दिस इज 81,818.18 शेयर्स। अब एक बात बताइए, क्या आप किसी शेयर को आधे टुकड़ों में दे सकते हो क्या, पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ पे पॉइंट के पहले तक जितना भी है आपको वहीं पे ही रुकना होगा। इसका मतलब ये है आप इशू करेंगे सिर्फ और सिर्फ 81818 शेयर्स। इज दैट क्लियर? आप सिर्फ और सिर्फ आप इसको राउंड ऑफ करके आगे नहीं जाएंगे, आपको पहले पे ही रुकना पड़ेगा। पॉइंट के पहले तक जितना है उतने पे ही रुकना पड़ेगा। इज दैट ओके? राउंड ऑफ यहाँ पे प्लीज मत करिएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके होंगे दो पार्ट्स। एक होगा into 10, this will be for your share capital, that will give you 818,180, that is 8,18,180 rupees आपने दिए शेयर into 2 रुपी, अच्छा into 1 रुपी, 1 रुपी का प्रीमियम है आपका, तो ये हो जाएगा 81,818 रुपीज, 81,818 रुपीज। इज दैट ओके? अब अगर यहां तक क्लियर है, अब अगर यहां तक क्लियर है तो आएंगे प्लीज अपने शेयर कैपिटल पे। कितना हो जाएगा आपका ये शेयर कैपिटल अमाउंट? 8,18,180 और ये हो जाएगा 81,818। ओके, अब यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट बच रहा है, डिफरेंस आपका बच रहा है 2 रुपए का। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8,99,998 रुपीज। तो जो 2 रुपए बच रहे हैं वो 2 रुपए आप पे करोगे थ्रू दी बैंक। सो ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 2 रुपीज। इज दैट ओके? तो जब भी आपके शेयर्स पॉइंट में निकल के आते हैं तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो आप बैंक के थ्रू पे करोगे। और ये इसको क्रॉस चेक करने का तरीका कि कैसे आया ये, देखिए 0.18 शेयर्स देने थे, एक शेयर कितने रुपए का है? 11 रुपए का। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 रुपीज आ जाएगा। तो वही 2 रुपीज को आपको बैंक के थ्रू देना पड़ता है। इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे। इज दैट ओके? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक और चीज लिखी हुई है, शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड इज ₹50,000। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने शेयर इशू एक्सपेंसेस किए हैं 50,000, तो ये हो गया 50,000 और 50,000। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ठीक।